हे एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 68 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं कल आपके लिए फाइनल जो एक होता है एनालिसिस वो नहीं लेकर आ पाया। आज एनालिसिस नहीं लाऊंगा, डायरेक्ट फाइनल एनालिसिस लाऊंगा और कट ऑफ के बाद साथ लाऊंगा कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देख सकते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज क्या कट ऑफ हो सकती है। आज के शाम में 8-9 बजे के आसपास वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में हमारे पास क्या है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो क्या है? मोमेंटस। मोमेंटस बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है कहते हैं इसको। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑन फ्यूचर इवेंट्स। कोई ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो फ्यूचर के इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो अगर अगर आज आप पढ़ाई करोगे, अभी तो एग्जाम ओवर हो गए सबके, अब क्या होगा? जिसका अच्छा नहीं गया होगा वो लोग छोड़ दिए होंगे पढ़ाई। ठीक है, लेकिन यही वो समय है, अगर आज आपने पढ़ लिया तो इसका मोमेंटस इफेक्ट पड़ने वाला है आपके फ्यूचर में, जब आपका 2024 में एग्जाम होगा तब। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आज ही पढ़ाई करना। ठीक, एक शब्द में को कहें तो महत्वपूर्ण कह सकते हो आप। और बात करें सिनोनिम किसके, तो वाइटल है, क्रूशियल है, क्रिटिकल है। क्रिटिकल और क्रूशियल भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट है, ट्राइवियल है, मतलब कोई इसकी आवश्यकता नहीं है या इसका महत्व उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो दिस इज अ मोमेंटस स्टेप फॉरवर्ड फॉर मैनकाइंड। तो जो स्टेप उठाया गया है, जो स्टेप लिया गया है, जो कदम लिया गया है, ये मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा मोमेंटस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर वो देखते हुए मैनकाइंड के। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखें, तो अगला जो वर्ड है वो है पॉम्प। पॉम्प एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द इम्प्रेसिव नेचर ऑफ अ लार्ज ऑफिशियल ओकेजन ऑफ सरमनी। मतलब कोई बहुत बड़ी सरमनी हो रही है, बहुत बड़ा मतलब समारोह टाइप का, बोलते हैं समारोह, सरमनी को समारोह कहते हैं, मतलब फंक्शन हो रहा है और उसका जो मतलब तड़क भड़क है ना, जो मतलब दिख रहा है कि यार कितना शानदार हो रहा है ना। ऐसा कोई किसी किसी की शादियां होती हैं, बहुत भयानक तरीके से होती है, बहुत भव्य होती हैं। जैसे अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, कितना भव्य हो रहा है, तो वो दिख रहा है ना एकदम क्लियरली, तो वो कहता है पॉम्प। ठीक है, उस चीज को हम पॉम्प नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तड़क भड़क आप इसको कह सकते हो एक शब्द में। बात करें सिनोनिम की तो स्प्लेंडर और स्पेक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, जो चीज दिख रही हो उसको बोलते हैं स्प्लेंडर होगा, स्प्लेंडर नहीं होगा ना, स्प्लेंडर होगा। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो मॉडेस्टी है या शाइनेस है, मतलब छिपा हुआ है, संकोच कर रहा है, दिख नहीं रहा, वो होता है इसका एंटोनिम। ठीक, सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो देर वॉज नो स्पेशल पॉम्प एंड सेरेमनी टू मार्क द ओकेजन। तो ये जो ओकेजन है, मतलब कोई भी ओकेजन रहा होगा उसको मार्क करने के लिए, उसको मनाने के लिए कोई स्पेशल पॉम्प या सेरेमनी नहीं रखी गई। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। ठीक, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एंग्विश। एंग्विश एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस कॉज बाई फिजिकल और मेंटल सफरिंग। मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको पीड़ा हो रही है, चाहे वो फिजिकली हो रही है चाहे वो मेंटली हो रही हो, उसको बोलते हैं हम एंग्विश। आई एम एंग्विश, तो मतलब मुझे दिक्कत है, मुझे तकलीफ है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, सिनोनिम की बात करें तो सॉरी, एक शब्द में से देखें तो पीड़ा कह सकते हो आप, इसे दुख कह सकते हो, दर्द कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो ग्रीफ है और एगोनी, एगोनी है। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो हैप्पीनेस है और कंटेंटमेंट है। ठीक, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही वॉज इन स्टेट ऑफ मेंटल एंग्विश। तो वो जो वो इंसान जो है वो एक मेंटल एंग्विश से जूझ रहा है, मतलब मेंटल पीड़ा, मतलब दिमागी बीमारी या दिमागी पीड़ा से जूझ रहा है। क्योंकि देखो एग्जाम्पल देख की तरह आपको समझाऊं तो मेंटल एंग्विश एक बहुत खतरनाक बीमारी है। आप फिजिकली किसी चीज से तकलीफ में हो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर मेंटली आप अगर तकलीफ हुए तो इंसान सुसाइड भी कर लेता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को कहा जाता है, अब पता नहीं वो उसने क्या है उसके पीछे की कंट्रोवर्सी, बट ये कहा गया कि उसको मेंटल प्रॉब्लम की वजह से या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने के बाद उसने ऐसा किया था। तो एक एंग्विश को डिप्रेशन भी कह सकते हो आप, डिप्रेस होने के बाद ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेंटल पीड़ा उसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप, यहाँ पे पार्टीशन से मतलब नहीं है, पार्टीशन अलग अलग, उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टीशनशिप का मतलब ही अलग होता है। इसका मतलब होता है द फैक्ट ऑफ शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन ग्रुप और आइडिया। तो एक फैक्ट, एक
एक इंसान को, एक आइडिया को या एक चीज को, पर्टिकुलर ग्रुप को आप अंधा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्टीशनशिप। ठीक है, किसी चीज को सपोर्ट देना और अंधे तरीके से सपोर्ट देना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है पार्टीशनशिप। ठीक है, एक शब्द में कहें तो अंधभक्ति कह सकते हो आप इसको। सिनोनिम की बात करें तो बायस्ड है, मतलब बायस्ड मतलब एक तरफा होता है। ठीक है, पार्टीशनली मतलब एक तरफा कहते हैं जिसको, एक तरफ, एक ही तरफ के बारे में सोच रहा, दोनों दोनों पक्ष को नहीं देख रहा, एक तरफा ही है, चाहे जो फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ये सपोर्ट करूंगा, ऐसा वाला। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो फेयरनेस है, दोनों तरफ मतलब फेयर है चीजें, मतलब बराबर बराबर से देख रहे हैं, इक्विटी है, बराबर बराबर से माप तोल रहे हैं। ठीक है, उस चीज को बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो वी सॉ हिज ट्रू बिटर पार्टीशनशिप, मतलब देखो, ट्रू मतलब सच्चा होता है, बिटर मतलब कड़वा होता है। ठीक है, मतलब हमने देखा है उसका सच्चा और कड़वा अंधभक्ति, सच्ची और कड़वी अंधभक्ति। सच्ची, जब कोई चीज सच्ची होती है, बहुत ज्यादा ट्रू होती है, तब वो हार्श भी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने उसकी सच्ची और कड़वी अंधभक्ति देखी है, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वो है एक्स हैबिट। एक्स हैबिट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू शो समथिंग इन अ पब्लिक प्लेस फॉर पीपल टू एंजॉय और टू गिव देम इंफॉर्मेशन। अच्छा सुनो, एक्स हैबिट नाउन भी होता है। नाउन तब होता है जब कोई पर्टिकुलर चीज को उठा के म्यूजियम में डाल दिया जाता है दिखाने के लिए, तब वो नाउन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर किसी चीज को दिखाया जा रहा है पब्लिक प्लेस पे, सबके सामने उसे दिखाया जा रहा है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जा रहा है, कि उनके नॉलेज के लिए दिखाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाया जा रहा है, तब होता है वर्ब। ठीक है, एक शब्द में अगर हम इसकी बात करें तो प्रदर्शन कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो रिवील करना या डिस्प्ले करना हो जाएगा। बात करें इसके एंटोनिम्स की तो हो जाएगा कंसील और हाइड करना, मतलब छुपाना। कंसील मतलब होता है छुपाना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसील, इसको स्टार मार्क लगा लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो हिज पेंटिंग हैव बीन एक्सहिबिटेड इन द लोकल आर्ट गैलरी। तो उसकी जो पेंटिंग है ना, उसको एक्सहिबिट किया गया लोकल आर्ट जो गैलरी है ना। आर्ट गैलरी का क्या होती है, मतलब एक एरिया होता है, वहाँ पे काफी सारे लोगों की पेंटिंग्स लगी होती हैं, तो उसको वहाँ पर ले जाकर रखा गया है उसकी पेंटिंग को दिखाने के लिए। ठीक है, लोगों को। ठीक है, या उस पेंटिंग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या उनके एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी कह सकते हो आप इसका। ठीक, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, स्पाउस। स्पाउस वर्ब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है अडॉप्टिंग और सपोर्टिंग अ कॉल, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ। तो किसी चीज को सपोर्ट करना या किसी चीज को अडॉप्ट करना, जैसे मान लेते हैं कि, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि समझ नहीं आता क्या करें ना, तब जो दिमाग में चलता है कि यार ठीक है, जो है वो ठीक है, सही है, इसको इसी को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते नहीं हो, अभी मान लो कि, मतलब देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मतलब ऐसे सच्ची बातें कहूंगा यार। देखो, एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ ना, 95% लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन इसमें, तो वो क्या करेंगे, वो इसी को एक्सेप्ट तो करेंगे कि भाई जैसे मेरा भी, मुझे भी चांस लग रहा नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, नहीं होगा तो क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा उस चीज को, आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि बस उसको पकड़ के बैठा रहूंगा, रोऊंगा कि नहीं हुआ मेरा, नहीं ना, लाइफ इससे रुक जाएगी। तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना, वो होता है एस्पाउस करना। ठीक है, किसी लाइफ, वे ऑफ लाइफ को या किसी बिलीफ को या किसी कॉज को, किसी को एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना अपने लाइफ में, वो होता है एस्पाउस करना। ठीक है, अपना लेना कहते हैं जिसको, एक शब्द में। बात करें इसके सिनोनिम की तो इम्ब्रेस और एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, बात करें इसके एंटोनिम की तो रिजेक्ट करना या अपोज करना। इम्ब्रेस मतलब भी अपनाना नहीं होता, याद रखना। ठीक है, चलो जब बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया है, तो द न्यू थियरी हैज बीन एस्पाउस्ड बाय मैनी लीडिंग फिजिसिस्ट। तो जो नई थियरी आई है, उसको बहुत सारे जो लीडिंग फिजिसिस्ट हैं इस टाइम, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज को, प्रोजेक्ट को, उनके द्वारा एस्पाउस्ड किया गया, मतलब उनके द्वारा अपनाया गया कि हाँ ये अच्छी चीज है। ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिसकॉन्टेंट। डिसकॉन्टेंट मतलब, सॉरी, नाउन होता है पहले तो एक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनहैप्पी विथ समथिंग। तो किसी इंसान से, किसी चीज से, किसी के बिहेवियर से आप जब अनहैप्पी होते हो, असंतोष कह सकते हो जिसको, तब होता है डिसकंटेंट, उसको कहते हैं हम डिसकंटेंट हो आप। ठीक है, एक सिंपल सा इसका वर्ड कहें तो असंतोष, मतलब आप खुश नहीं हो किसी चीज को लेके, वो होता है डिसकंटेंट। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कंटेंटमेंट हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और बात करें इसको हमने सेंटेंस में कैसे यूज किया है, तो द मैनेजमेंट कुड सेंस ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द स्टाफ। तो मैनेजमेंट ये देख सकता है कि जो ग्रोइंग डिसकंटेंट है ना, वो स्टाफ में नहीं है ना,
स्टाफ में नहीं है, जो ग्रोइंग डिस्कंटेंट मतलब जो एक स्टाफ जो होता है वो सीखने की कोशिश करता है, किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, तो वो उस चीज़ से अनहैप्पी है कि जो ग्रोइंग चीज़ है वो स्टाफ, हमारे जो स्टाफ उनके पास वो चीज़ नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो इजीली अडॉप्ट कर सकें चीज़ों को, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। ठीक, चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट एक वर्ब होती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, किसी चीज का अंदाजा लगाना, समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट, किसी चीज का अंदाजा पहले से लगा के उसके उसको लेकर प्रिपेयर हो रहा है। जैसे अभी 2024 के एग्जाम्स आने वाले आएंगे, तो आप अभी से अंदाजा लगाओगे ना कि एग्जाम कब आएगा, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो पता ही है, उसके बाद एग्जाम का कितनी वैकेंसी आ सकती है, उस हिसाब से हम तैयारी को शुरू करेंगे ना, क्या क्या डेट्स रहेंगी प्रॉपर, किस किस मंथ में पेपर होगा, उस तरह से अभी प्लान बनाना शुरू कर दोगे उसके लिए। तो ये होता है एंटिसिपेट करना, ठीक है। एक शब्द में कहें तो पूर्वानुमान लगाना, ठीक। सिनोनिम की बात कर ले इसको तो एक्सपेक्ट करना और फोर्सी करना, और एंटोनिम की बात करें तो इग्नोर करना और डाउट में रहना उस चीज को लेके, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किए हैं, तो दे एंटिसिपेट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय लेट समर, तो उन्होंने एंटिसिपेशन लगाई है कि जो प्रोजेक्ट है वो लेट समर मतलब समर के एंड तक खत्म हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है। अगला जो वर्ड है वो है स्लैप डैश। स्लैप डैश एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है केयरलेस और डन क्विकली एंड केयरलेसली, किसी चीज को लापरवाही के तरीके से करना, लापरवाह होकर करना, मतलब ऐसे रैंडम, मतलब उठे दिन में उठे जैसे और बिस्तर भी नहीं सीखा, चले गए बाहर, खाना भी ढंग से नहीं खाया, मतलब और बर्तन भी नहीं साफ किया, तो ये लापरवाही है। लापरवाह तरीके से करना किसी चीज़ को, जैसे कुछ पढ़ रहे हो तो आधा पढ़े आता छोड़ दिए, अरे आधा पढ़े आता है मैं छोड़ दिए, मतलब और उसको डीप में पढ़ाई नहीं की तो मेंस में दिक्कत हो गई जाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कह सकते हो स्लैप डैश के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक शब्द में कहें तो लापरवाह कह सकते हो या लापरवाही कह सकते हो। और सिनोनिम की इसकी बात करें तो स्लिप शॉर्ट हो जाएगा और लेकडाइसिकल हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें, लेकडाइसिकल मतलब होता है कि आप लापरवाही कर रहे हो किसी चीज को लेकर, ठीक है, केयरफुल नहीं हो, ठीक। और एंटोनिम इसकी है केयरफुल और मेटिकुलस, ठीक, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही गेव अ स्लैप डैश परफॉर्मेंस इन टुडेज मैच, तो उसने एक लापरवाही वाला परफॉर्मेंस आज के मैच में दिया, ये इस सेंटेंस में बोला गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है पोटेंसी। पोटेंसी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ऑफ अ पर्सन एक्शन और आइडिया, तो किसी पर्सन का, किसी के एक्शन का या कोई आइडिया का जो पावर होता है, जो इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभाव होता है ना, वो होती है पोटेंसी, ठीक है। पोटेंसी पोटेंशियल से याद रख सकते हो, पोटेंशियल क्या होता है उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि किसी इंसान का या किसी आइडिया का कितना पोटेंशियल है, कितना उसमें पावर है, ठीक है। एक शब्द में इसे कहें तो शक्ति या प्रभाव कह सकते हो। बात करें इसके सिनोनिम की तो वीगर है और स्ट्रेंथ है। बात करें इसके एंटोनिम की तो इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंसी मतलब होता है कि तुच्छ है, बेकार है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है, उस चीज को। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द वैक्सीन लूजेस इस पोटेंसी आफ्टर 5 years, अब ये पता नहीं क्या है, लेकिन वैक्सीन जो है वो अपनी जो पोटेंसी है, जो प्रभाव है, जो उसकी पोटेंशियल है, उसको लूज कर रही है 5 साल बाद, अब उसका प्रभाव नहीं दिख रहा, ठीक है, लोगों पे। चलो, तो गाइज आज मेरे पास ना इतने ही वर्ड थे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, एक है डिसकॉन्टेंट और एक है स्लैप डैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करिए एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के लिखने की और एक सेंटेंस बनाने का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सेंटेंस अगर अच्छा होगा तो मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी वीडियोस की लिंक पीडीएफ सब मैं डालता हूँ, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।